सुबह की गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धुंध हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा सा है। अब थोड़ी देर बाद मैं सफाई कर लेती हूँ घर की। सुबह उठ करके शगुन को स्कूल भेज दिया था और खाना वाना बनाने के बाद थोड़ा कमरा गंदा हो गया था, क्योंकि उसमें पूजा घर भी है तो मैं गंदा नहीं रखती हूँ। साफ सुथरा सही रहता है, भगवान का प्रवेश रहता है। तो इधर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। झाड़ू तो मैं कम लगाती हूँ क्योंकि पूजा का घर है, सुबह ही सुबह लगती बस एक बार, बाकी मैं कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। इधर साफ़ करने के बाद बाकी का काम जो भी था, इधर सारे कूड़ा इकट्ठा करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद इसे उठा करके अपने लेके चली जाऊँगी और इधर बाकी का काम कर लेते हैं आगे की ओर। बाहर की ओर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो बाहर भी कर लिया जाए सफाई, क्योंकि पानी पानी रहता है। कन्हैया सो करके उठेगा तो फिर वो दंगा करता है तो सूखने का भी नहीं देता। इधर वाइपर मार दिया मैंने और उधर सारा काम सफाई करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा रूम है। ये मेरा पूजा घर है और इसमें मैं खाना भी बनाती हूँ। इसमें मैंने मशीन इसलिए रखी है क्योंकि बाहर रखती हूँ तो चूहे बहुत है, मेरी मशीन पूरी कुतर देंगे, इसीलिए मैंने रूम के अंदर ही मशीन रख रखी है। जब कपड़े धोने होते हैं तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, कपड़े सुखाने होते हैं तो मैं अंदर ही पाइप लगा के सुखा देती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। अगली बार दूसरे रूम में जा कर के देखा तो दोनों जने सो गए थे, भजन लगा दिए थे श्री बालाजी महाराज के, तो दोनों सुनते सुनते सो गए थे। वो ड्यूटी से आए थे, थक गए थे। कन्हैया भी सो के उठा था, लेकिन दोबारा उसे सोना होता है, 10 से 11 बजे के बीच सो जाता है। उधर बच्चे और शगुन के पापा सो गए थे। थोड़ी देर बाद दूध लेकर के आ गया था। 9 बजे का टाइम हो गया, 9:30 का टाइम हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो अब दूध ही गर्म कर लिया जाता है, बाकी क्या काम बचा है, सारा काम तो मैंने कर दिया था। अब जा कर के मैं जल्दी दूध गर्म कर लेती हूँ। बच्चे को पिलाना है, खाना उठेगा फिर सो करके अपने पापा के साथ तो फिर तंग करेगा, इसलिए दूध गर्म कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद 2:30 बजे करीब शगुन और काना उठ गए थे और खेल रहे थे। शगुन स्कूल से आ गई थी, काना सो के उठ गया था, बरामदे में खेल रहे थे तो मैं भी थोड़ा बैठ गई उसके पास आ कर के। शगुन तो साइकिल चलाने में मस्त थी और काना बरामदे में खेल रहा था। इसी तरह से टाइम कट जाता है बच्चों के साथ पूरा दिन, बाकी करना ही क्या है। काना भी हेलो कर रहा था। काना को भी ब्लॉगिंग करने का शौक़ हो गया थोड़ा थोड़ा, वो मेरे साथ बैठ कर के ब्लॉगिंग करने की कोशिश करता है। मैंने बोला हेलो कर दी तो हेलो कर दी। फिर उसके बाद वो जीने पे लग गया था, हाथ मसलने के लिए सफाई कर रहा था। वो सफाई नहीं कर रहा था, उसको ना मट्टी खानी है, इसीलिए वो मेरे सामने तो नहीं सफाई करने का बहाना कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे हाथ चाटेगा ताकि मुझे स्वाद मिल जाए मट्टी का। मट्टी तो कहीं मिलती नहीं है, जीने पे ही हाथ रगड़ करके मट्टी का स्वाद ले रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने साइकिल चलाई, पीछे खड़ा हो गया था शगुन के और साइकिल चलाने में मस्त हो रहा था। इलू बोली लाओ मम्मी मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, थोड़ा देखो मैं भी सीख लेती हूँ। पापा का फ़ोन उठाया और अपना ब्लॉगिंग करनी चालू कर दी। इधर शाम हो गई थी, 5 बजे का टाइम था। शगुन के पापा उठ चुके थे, कपड़े नहीं पहने थे ना, तो खाना बार बार उन्हें छेड़े जा रहा था और बात तो मैं ऐसे उलझा रहा था कि जैसे कि कुछ करेगा ही नहीं, और 2-2 मिनट में अपने पापा को छेड़ने में लगा पड़ा था। फिर शगुन के पापा ड्यूटी चले गए थे, शाम का वक्त हो गया था, बच्चे बरामदे में फिर से खेलना चालू कर रहे थे। इधर साइकिल से शगुन चलाती है और काना पीछे बैठ जाता है उसके। और थोड़ी देर बाद उसकी दादी भी आ गई थी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं इस टाइम पे, डेली लीपनी होती है, तो इस वजह से शगुन की दादी ऊपर की ओर आ गई थी कि मैं चलो डेली लीप देती हूँ, क्योंकि अगले दिन अमावस्या है, पितृपक्ष का श्राद्ध करना है। शगुन के दादा ख़त्म हो गए थे तो उनके लिए भोजन बना करके उनका अमावस्या के दिन उन्हें भोजन खिलाया जाएगा। इधर शगुन की दादी ने डेली लीपने चालू कर दी थी। शगुन वीडियो बना रही थी, मैं उधर कुछ कर रही थी, तो इधर शगुन की दादी ने जैसे भी होता है नियम वैसे करना चालू किया और उनको भोजन के लिए आमंत्रित करा ताकि अगले दिन वो अपना भोजन ग्रहण करने आए। इसी ये डेली लीपी गई और अगले दिन मैंने खाना वाना जो भी बनाना होता है मुझे बताया है कि ये सब बनाया जाता है। मैंने वो बनाने की तैयारी करी थी, तो शगुन की दादी जा रही थी। फिर मैंने अगले दिन उठ करके सुबह में पूड़ी और क्या कहते हैं खीर और उड़द चावल जो भी बनता है, मिठाई विठाई लाई जाती है, उनको भोग लगाया जाएगा अमावस्या के दिन।
इधर शगुन के पापा ने श्राद्ध का पत्तल भी निकाल दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और जब तक के लिए बाय बाय। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छी होंगे। मैंने जब से आपको पूछा नहीं, लेकिन अब पूछ रही हूँ, अच्छी होंगे आप सब। आप सबके घर में, जीवन में खुशहाली हमेशा बने रहे। इसी तरह से अपना ब्लॉग वीडियो का एंड करती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए बाय।